सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की विज्ञान विषय के पाठ संख्या 13, यानी कि कक्षा 8 की विज्ञान किताब का ये अंतिम पाठ है प्रकाश। इस पाठ के हम इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 13 प्रकाश के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखते हैं, नहीं, हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि कमरे में उस समय कोई प्रकाश नहीं होता। हम किसी वस्तु को तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तु के से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो उत्तर देखते हैं, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परिवर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। साथियों, बने रहिए हमारे चैनल पर तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। निम्न में से प्रत्येक स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो उत्तर देखते हैं, क, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। नियमित परावर्तन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने के साथ साथ समतल भी हैं। नेक्स्ट है ख, चॉक पाउडर। विसरित परावर्तन क्योंकि चॉक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। ग, गत्ते का पृष्ठ। विसरित परावर्तन पृष्ठ पर उपस्थित अनियमितताओं के कारण। नेक्स्ट है घ, संगमरमर के फर्श पर फैला जल। नियमित परावर्तन क्योंकि जल से समतल पृष्ठ बन जाता है। नेक्स्ट है ड, दर्पण। नियमित परावर्तन क्योंकि इसका पृष्ठ समतल है। तथा च, कागज का टुकड़ा। नियमित यदि कागज समतल है और विसरित यदि कागज रुक्ष है। साथियों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, परावर्तन के नियम बताइए। उत्तर देखते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। तो ये जो उदाहरण है ये परावर्तन कोण का उदाहरण है तथा यहाँ पर ये उदाहरण है जो आपतन कोण का उदाहरण। तो यहाँ पर अभिलंब आर तथा आई, इस प्रकार इस डायग्राम यानी चित्र के द्वारा इसको आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों 5 नंबर क्वेश्चन, यह दर्शाने के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप द्वारा वर्णन कीजिए। देखते हैं उत्तर, जब हम मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो एक नया तल बन जाता है जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यही दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कह देखते हैं, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर दिखाई देता है, या रिक्त स्थान में आएगा 1 मीटर।
नेक्स्ट ख, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ को छुआया गया है। इस प्रकार बाएं और बायां यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। नेक्स्ट ग, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत हो जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में विस्तृत आएगी। नेक्स्ट ग, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शालाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा अधिक। नेक्स्ट साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर 7 और 8 में से विकल्प को छांटना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पर सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में तथा कभी नहीं, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सदैव होता है, रिक्त स्थान में आएगा। यहाँ पर सॉरी का सही उत्तर होगा क, सदैव। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ख, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों 9 नंबर क्वेश्चन, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति दृष्टि में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। इसे बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टी लीजिए। हमें इन्हें एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ना है। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद करना है जिसके भीतर का दृश्य देखने के लिए छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वर्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने के बाद कैलाइडोस्कोप तैयार हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो है आपको रचना का वर्णन करना है, कैलाइडोस्कोप। नेक्स्ट है आगे 10 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्तर देखते हैं। मानव नेत्र का यह नामांकित जो चित्र आपके सामने दर्शाया गया है, तो यहाँ पर ये मानव नेत्र है। यहाँ पर नेत्र के अंतर्गत ये पश्चिमाद पेशी, ये परितारिका, ये यहाँ से लेंस है और ये कॉर्निया और प्रकाशिक तंत्रिका। इस प्रकार इसको आप अपने पाठ्य पुस्तक से के द्वारा भी अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों 11 नंबर क्वेश्चन, गुरमीत लेजर टॉड के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर देखते हैं। अध्यापक ने ऐसा करने से इसलिए मना किया क्योंकि लेजर टॉर्च की किरणों की वजह से रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक प्रकाश होने के कारण आंखें खराब हो सकती हैं। नेक्स्ट है साथियों 12 नंबर क्वेश्चन है जो वर्णन कीजिए आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो उत्तर देखते हैं। यह आवश्यक होता है कि हमें नेत्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। यदि परामर्श दिया जाए तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को सीधा नहीं देखना चाहिए। अपनी आँखों को कभी भी मत रगड़िए। यदि आपकी आँखों में किसी प्रकार के धूल के कण चले जाते हैं तो उसको अच्छे से स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। अगर तब भी धूल ना निकले तो डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। इस प्रकार आपको 12 नंबर क्वेश्चन का जो नेत्रों की देखभाल से संबंधित क्वेश्चन है इसका जो आंसर करना है। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो उत्तर देखते हैं। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों 14 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं
और इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तर देखते हैं। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती हैं, जैसा कि चित्र 16.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण बताइए। तो यहाँ पर दूसरे दर्शन से परावर्तित होने वाली किरण, इसका आपको उत्तर स्वयं किताब में से देख करके करना है। तो चित्र में ये बताया गया है, ये चित्र आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला 16 नंबर क्वेश्चन। चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है तथा क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो यहाँ पर उत्तर देकर चित्र 16.20 अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, तो इसको उत्तर के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ए बूझो है, जो इसको पी, क्यू, आर सब उल्टे दिखाई देंगे, आर ए। नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख पाएगा। वह पी, क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को देख सकता है, लेकिन वो आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को नहीं देख सकता। इस प्रयास को पूर्ण करना है। नेक्स्ट है आगे 17 नंबर क्वेश्चन का कब ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो उत्तर इसका देख लेते हैं। 17 का छात्र ए का प्रतिबिंब बनाने की आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए। ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा जो 8 है इसके विज्ञान विषय का पाठ संख्या 13 प्रकाश का इस वीडियो में अध्यापन किया है। इसके अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन किया है। डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में। साथियों, अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं, तथा कक्षा 8 के समस्त विषयों के समस्त वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।